अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आजकल पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में बात करना चाहती हूँ। और आप देखिए कि पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ये हो चुका है और दोबारा हो रहा है कि हालात इस नहज पे पहुँच रहे हैं जिस तरह आजकल पहुँचे हुए हैं। हमारा जो माशरा है वो बहुत तकसीम हो चुका है और हालात बहुत कशीदा हैं। और मगर फिर हालात वापस नॉर्मल हो जाते हैं और इसके साथ साथ फिर कुछ साल बाद फिर वही हालात रूनुमा हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग ऊपर से लेसापोती कर देते हैं और हालात को पूरा जड़ से मसले को का हल नहीं निकालते। आप देखिए कि पिछले कई सालों से कुछ लोगों पे, सियासतदानों पे और लोगों पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मगर जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग बाहर नहीं जाते हैं मगर उन पे केसेस चलते रहते हैं और फिर कुछ साल बाद वो वापस हुकूमत में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि करप्शन करना कोई बहुत ज़्यादा सीरियस जुर्म नहीं है पाकिस्तान में। इसी तरह मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं उन पे इल्ज़ामात हैं कि वो बाहर मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंट्स हैं, मगर फिर उन्हीं का नाम पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ में और सारे अहम ओहदों पे उनको फाइज कर दिया जाता है। नाअहल लोग भी बहुत हुकूमत में दाखिल हैं, वो उनको अपना काम वाम भी नहीं आता है, उनकी डिग्रीज़ भी वो नहीं है जो उनकी होना चाहिए, मगर उनको भी ले आया जाता है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा अहम चीज़ वो ये है, वो आपके ताल्लुकात हैं। आप किसको जानते हैं, आपके क्या मरासिम हैं लोगों से, आपके इस्टेब्लिशमेंट से कैसे ताल्लुकात हैं। मैं समझती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होना तो अच्छा है, ज़रूरी है, मगर सिर्फ ताल्लुकात की बिना पर मैं समझती हूँ कि लोगों को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। एक दूसरे से ताल्लुकात की बिना पर भी नहीं और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बिना पर भी नहीं आना चाहिए। ये ज़रूर है कि अगर आप लोगों को ओहदों पे ला रहे हैं, बड़े ओहदों पे, तो इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होना मतलब उनके अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए ताकि अच्छी तरह हुकूमत के काम वगैरह चलें और लोगों की आपस में टेंशन्स ना हो। मगर ये काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी तो है मगर काफ़ी नहीं है, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोई पैमाना वज़ा करें कि जो लोग हमारे यहाँ आला ओहदों पे लाए जाएंगे, चाहे वो फ़ौजी हों, चाहे वो सिविलियन हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, उन सब के कुछ पैमाना होना चाहिए। जो मेरे जहन में पैमाना आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो मतलब ये तीनों बहुत, जो तीन मैंने बातें अभी करूँगी वो तीनों बहुत अहम हैं और मैं उनको उस ऑर्डर में नहीं कर रही हूँ। मेरे नज़दीक तीनों बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि ईमानदार हों, उन पे कोई वो ना चला हो, कोई करप्शन के चार्जेस ना हो और उनके बारे में परसेप्शन भी ये ना हो कि ये करप्ट हैं। चार्जेस तो कभी कभी ये होता है कि प्रूव नहीं हो पाते हैं, उसके बारे में सबूत नहीं मिल पाता है, मगर परसेप्शन भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उन पे केसेस नहीं चले होना चाहिए करप्शन के, और उनकी जो जायदादें हैं उनका उसका वो ताल्लुक़ होना चाहिए उनकी आमदनी से। ये ना हो कि आमदनी बहुत कम है और जायदादें बहुत बड़ी बड़ी खड़ी कर ली हैं, तो उससे भी तासुर यही मिलेगा कि इन्होंने कोई गड़बड़ की है। इसके साथ साथ उनको काबिल भी होना चाहिए ताकि वो अपना काम वगैरह धंधा कर सकें। और बहुत ज़रूरी है, बाहर तो जो क्रीम होता है, मुल्क की क्रीम होती है, उसको हुकूमत में लाया जाता है, मगर पाकिस्तान में इसको बिल्कुल ही अहमियत ही नहीं दी जाती। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि
یہ کسی ملک کے اہل کار نہ ہوں یا ایجنٹ نہ ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر ان کو حکومت میں لے آیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 3 بہت اہم چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ آئے تو وہ بھی بتائیے، تو اس کو مل کے ہم لوگ ایک پیمانہ وضع کریں گے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈرز ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اب جو ملک کے موجودہ حالات ہیں، میں سمجھتی ہوں اس قسم کے حالات ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے، اور اس نیشنل گورنمنٹ میں جو لوگ آئیں ان میں یہ تینوں خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ ایماندار بھی ہوں، قابل بھی ہوں، اور کسی اور ملک کے اہلکار یا ایجنٹ بھی نہ ہوں۔ اور پھر یہ حکومت آ کے عارضی طور پہ ملک کے کام سنبھالے، اور ملک میں کچھ نارمیلٹی پیدا کی جائے، اور پھر یہ الیکشنز کروائیں، اور الیکشنز میں جو لوگ لائے جائیں آگے، وہ بھی ان میں بھی یہ تینوں خصوصیات ہوں، وہ بھی اس پیمانوں پہ پورا اترتی ہوں کہ ایماندار ہوں، قابل ہوں، اور کسی اور ملک کے وہ نہ ہوں، ایجنٹ یا اہلکار۔ تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک خوشحال اور خود مختار ملک بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس سارے وسائل ہیں، پاکستان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنا مقام حاصل نہ کر سکے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ان تینوں جو میں نے وضع کیے ہیں اس کے پیمانہ ہمارا اس پہ نہیں پورے اترتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس قسم کی حکومت اور پبلک آفس ہولڈرز مل جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کی کایا پلٹ دی جائے گی، اور پھر پاکستان ایک بہت آزاد، خود مختار، ترقی یافتہ اور خوشحال اور خود مختار ملک بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔